हाय स्टूडेंट्स। और कल मैंने आप लोगों को नंबर लाइंस बताया था 9th का 9th नंबर सिस्टम। सो कल हमने देखा था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये लास्ट टॉपिक आज मैं पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर का। सो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो टर्मिनेटिंग में हम क्या देखते हैं कि पॉइंट के बाद जैसे कोई भी 3 पॉइंट 1 2 हमने लिख दिया तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 और 2 है, इसके बाद कोई और डिजिट नहीं आ रहा है, मतलब इसका एंड हो गया है। तो ये जो हमारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो क्या होता है कि लाइक कि हमने कहीं पे लिख दिया 1.342 34215, मतलब ये क्या है, इसके बाद भी और कुछ भी डिजिट आते जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब इसका कोई एंडिंग नहीं है, ये इनफाइनाइट तक इसका जो है वो एंडिंग नहीं है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है, टर्मिनेटिंग कहलाता है। तो यही हमें बताना है। जैसे हमने पहले एक एग्जांपल दिया है कि 1 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 0 देकर पॉइंट देते हैं, पॉइंट देने से 0 मिलता है, हमें 3 टाइम्स क्या हो गया 9, सब्ट्रैक्ट करने पे 1, फिर से 0 आएगा, फिर 3 टाइम 9, फिर 1, फिर एक 0 आएगा। तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअसली ये 3 3 3 3 क्या है आगे चला जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसीलिए क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में एक जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग होता है। रिपीटेड का मतलब क्या होता है कि बार-बार इसमें 3 3 3 3 नहीं आ रहा है। और एक ऊपर मैंने एग्जांपल लिया जिसमें आप देखो 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी इसमें भी रिपीटेड ही है, 3 4 2 3 4 2 3 4 2 ऐसे करके आते जाएगा, तो ये टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन अगर ये नहीं आता, 3 4 2 आया, फिर 7 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 4 आ गया, तो इस तरह से क्या है, ये क्या है, नॉन रिपीटेशंस कहलाते हैं। तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है और ये रिपीटिंग टर्मिनेटिंग होता है। अब इसमें से हम एक चीज क्या होता है कि जो एक ही जो रिपीटेड टर्मिनेटिंग होता है उसमें हम क्या करते हैं कि इसका बार लगा देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था 0.333 आ रहा था, तो हमने 3 के ऊपर क्या है बार लगा दिया। तो ये हमारा क्या होगा, इसका मतलब ये बार का मतलब ये होता है कि इसके बाद और भी 3, ये 3 पे बार है, इसका मतलब 3 3 आ गया। सॉरी 1 4। अब ये दोनों पे अगर बार है तो इसका मतलब है कि 0.314 14 14 14 ऐसे करके आगे चला जाए। तो 2 डिजिट पे बार का मतलब है कि 14 14, मतलब दोनों पहले 1 फिर 4 फिर 1 फिर 4 ये रिपीट होते हैं। तो ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसमें से एक चीज है जो मैं छोड़ रहा हूँ, एक्चुअली मैं उसको क्लास में बताऊंगा जब आप लोग आओगे। तो अब इसका जो एक पार्ट बचा हुआ है हमारे पास वो है रेशनलाइजेशंस। सो रेशनलाइजेशंस क्या होता है, एक्चुअली रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं कि कोई भी नंबर्स अगर हमारे पास लाइक हम एग्जांपल लेते हैं 1/√3 माइनस √4, या फिर कुछ और ले लेते हैं यहाँ पे √5 हमने लिए। अब इसको रेशनलाइजेशंस करना है, तो रेशनलाइजेशंस करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि हम क्या करते हैं, इसका इनटू सेम डिजिट लिखना है √3 √5, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस, और सेम चीज हमें क्या है नीचे भी लिख देना है। तो ये हमारा होता है रेशनलाइजेशंस करना। अब ये रेशनलाइजेशंस में क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई करके आप √3/5 में लिखोगे ऊपर, ये क्या है, ये फार्मूला आपको याद होगा a - b * a + b का क्या हो जाता है कि a² - b²। तो सेम तरीके से यहाँ से क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। सो √3 + √5 और यहाँ से 3 - 5, सो यहाँ से √3 + √5 अपॉन में माइनस, अब ये माइनस यहाँ से हटा के आप यहाँ भी लिख सकते हो ऐसे,
तो ये हमारा क्या हो गया रेशनलाइजेशन करने के बाद सॉल्यूशन। जनरली मान लो कहीं पे हमें लिखा हुआ है 1/√7, इसको रेशनलाइज करने हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √7/√7 सिर्फ सिंगल वाले में ये, क्योंकि अगर ये प्लस का साइन होता है यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ माइनस माइनस लिखोगे तो ये दोनों का माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस ही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे साइन का कोई अगर सिंगल टर्म हो तो उसमें साइन का कोई वैल्यूज नहीं रह जाता वहाँ पे, क्योंकि फिर से वो कट के क्या है सेम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा √7/7। तो ये रेशनलाइजेशन होता है, इस तरह से हम क्या है रेशनलाइजेशंस करते हैं। उसके बाद एक चीज जो है मैं इसमें उसका एक अलग से मैं इसमें वीडियो बना के डालूंगा कि जो इरेशनल नंबर्स होता है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है तो उसको हम रैशनल नंबर्स में कैसे बनाते हैं। जैसे कि आपका क्या है 1 जैसे अभी हमने देखा है यहाँ पे कि 0.333333 जो आ रहा था हमने इसमें 1 लगा दिया। तो अगर इसको हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना हो तो एक आसान सा तरीका होता है कि डेसिमल हमने हटा दिया उसके बाद 1 लिखते हैं और जितना डिजिट होता है उतना 0 लिख देते हैं। लेकिन जब नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो उसके लिए ये काम नहीं करता है, ये टर्म काम नहीं करता। जैसे मान लो 1.14 होता तो हम डेसिमल हटा के 1 और 2 डिजिट है तो 2 0 लगा देते, 144/100 कट कर लेते थे। यहाँ से क्या हो गया 72/50, 52 से हमने कट कर लिया 36/25। ये हमने यहाँ पे लिखी। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कि हम इसे रैशनल नंबर्स के फॉर्म में ले आए हैं। लेकिन इसका नहीं संभव है क्योंकि ये क्या है 3 तो कितने बार आएगा हमें पता नहीं है, तो हम कितने 0 लिखेंगे भी हमें पता नहीं है। तो इसका एक रूल होता है, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे हम, एक अलग से इसका वीडियो बनाएंगे जितने देर का भी हो, तो उसमें मैं ये डालूंगा, बस कल मैं इसको डालूंगा। तो आपको पहले रेशनलाइजेशन से मैंने बता दिया। अब इसमें एक जो पार्ट बचा हुआ है वो एक्सपोनेंट्स का बचा हुआ है। सो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के कुछ फॉर्मूले होते हैं, उसमें आपने 8th में जो पढ़ा है सेम चीज है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो उसमें क्या होता है बहुत सारा फॉर्मूला है, हमने पढ़ा है कि किसी भी नंबर्स का अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होता है 1 है। कोई भी नंबर कितना भी बड़ा नंबर इसको नहीं, एग्जांपल में आप देखो अगर 1000 है पावर हमने इसका 0 ले लिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सेम उसी तरह से अगर किसी नंबर्स का पावर 1 है तो वो नंबर्स ही हो जाते हैं। लाइक कि अगर 1000 का पावर या 100 का पावर 1 है तो ये क्या हो जाएगा 100 ही। अगर इसके ऊपर पावर -1 है तो ये क्या हो जाएगा 1/a। मतलब अगर 100 के ऊपर पावर -1 है तो ये क्या हो जाएगा 1/100। अगर इसके पावर -m है तो m का मतलब कुछ भी नंबर्स होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/a का पावर m। लाइक कि अगर 100 के ऊपर पावर -2 है या कुछ और भी हो सकता है -7 है तो क्या हो जाएगा 1/100 का पावर 7। तो ये सभी जो है ये हमारा क्या है एक्सपोनेंट्स एंड पावर का फॉर्मूला हो गया। तो ये एक साइड हो गया। उसके बाद जब दो बेस सेम, बेस ये हो गया और उसके ऊपर पावर, ये सभी हमने क्या लिखा है पावर से, तो इसके ऊपर पावर अगर m है और इसका बेस भी सेम है और दोनों का बेस सेम है बट पावर क्या है डिफरेंट है, तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। अगर ये डिवीजन फॉर्म में है और दोनों का पावर डिफरेंट है तो ये पावर जो है क्या है माइनस हो जाता है। पावर्स के ऊपर क्या है पावर्स है, पावर के ऊपर पावर्स, तो पावर क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। उसके बाद अगर कहीं पे आपका जो है नंबर्स में a का पावर m है और इनटू में ही b का पावर जो है वो भी m है, यहाँ पे क्या है बेस डिफरेंट है बट पावर क्या है सेम है, तो दोनों पावर्स जो है यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर जो क्या है सेम m रह जाएगा। इसके ऊपर पावर क्या है m। उसी तरह से डिवीजन फॉर्म में अगर हो गया ये तो यही a/b और इसके ऊपर पावर क्या होगा m होगा। तो ये सभी जो हमारा क्या है जनरल फार्मूलाज है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में जो है इसका यूज करती है। जनरली जो ये सारे फार्मूला एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में यूज होता है। तो आपको ये फार्मूलाज करना और इसी से रिलेटेड जो आपको सारे क्वेश्चंस होंगे, कहीं पे मान लीजिए आपका क्वेश्चन हो गया कि 2 है और इसके ऊपर पावर -1 है, फिर यहाँ पर पावर 4 है
है ना, और फिर पावर क्या कर दिया लास्ट में 0। तो 0 जैसे ही पावर आ गया सीधा सीधा आपको क्या बन लिखते हैं 0। अगर नहीं होता तो क्या करते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसको हमें क्या लिखना पड़ता, 1/2, जैसे कि ये वाला फॉर्मूला था 1/8, तो इसी तरह से 1/2। अब इसके ऊपर पावर कितना हो जाता है 4, तो 1 का कितना भी पावर कर दो तो 1 ही होगा और 2 का पावर 4 हो गया। और भी एक्सप्लेन करना है 32, सॉरी 2 4 16, तो ये आ गया 16। तो ये जो है इसी तरह के बहुत सारे, ये तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, इस तरह के बहुत सारे, मतलब आपको ध्यान रखना है कि ये सारे फार्मूला का जो है क्या है यूज करना है एक्सपोनेंशियल पावर्स में। तो एक्सपोनेंशियल पावर्स में बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिंपल है एक्सपोनेंशियल पावर, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस करो। और मैं नेक्स्ट क्लास में जो अभी इरेशनल नंबर्स निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो मैं स्पेशल जितने भी 5 या 10 मिनट का होगा तो वो मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा वो डिफरेंट है, मैं उसको अलग से एक्सप्लेन कर दूँगा एक अलग वीडियोज़ में। तो तब तक के लिए आप लोग इसको ट्राई करना। और जो मैं बार बार बोलता हूँ कि बेल आइकन्स और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेरी वेरी थैंक यू।